मुंबई में अगर सबसे ज्यादा किसी को किसी चीज से तकलीफ होती है तो वो है मुंबई का ट्रैफिक। मुंबई की ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि लोगों को घंटों लगते हैं दफ्तर से घर पहुंचने में और घर से दफ्तर पहुंचने में। लेकिन अब ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो महाराष्ट्र सरकार और MMRDA खत्म करने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक से निजात पाने के लिए अब मेट्रो प्रोजेक्ट पूरे मुंबई में लगातार बनते चले जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट पहले ही से चल रहा है और येलो लाइन और रेड लाइन के आधे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं जिसमें लोग सवार होकर मुंबई मेट्रो में जा रहे हैं। आने वाली 19 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येलो लाइन और रेड लाइन की जो फुल फ्लेज मेट्रो है उसका उद्घाटन करने मुंबई आ रहे हैं और 19 जनवरी से ये जो मेट्रो की सौगात है वो मुंबई की आम जनता के लिए हो जाएगी और बहुत हद तक मुंबई की जनता के पैसे भी बचेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है उनका समय भी बचेगा। जो दूरी वो घंटों में तय करते थे वो दूरी अब वो महज मिनटों में पूरी कर सकते हैं। न्यूज 8 इंडिया आपको पूरी दिखाएगा कि जो नए मेट्रो हैं वो किस तरह बने हैं, कैसे उसके रेलवे स्टेशन हैं, कंट्रोल रूम कैसा होता है और कोचेस कैसे होते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस समय न्यूज 8 इंडिया अंधेरी वेस्ट के जो येलो लाइन है वहां पर मौजूद है और आने वाली 19 तारीख को ये मेट्रो लाइन यहां से शुरू होनी है। सुरक्षा के कड़े व्यवस्था भी किए जा रहे हैं जिससे से हर एक मेट्रो स्टेशन में कोशिश की जाती है कि जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से टाइट रहे। इसी वजह से ये पूरा मेट्रो स्टेशन, मैं अपने कैमरे रमेश को बोलूंगा, पूरा मेट्रो स्टेशन बन के तैयार हो चुका है और आने वाले 19 तारीख को यानी कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे तो आम जनता के लिए जो दो महत्वपूर्ण मेट्रो प्रोजेक्ट है रेड लाइन और येलो लाइन वो पूरी तरह से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एक तरह से ट्रैफिक की निजात मिलेगी लोगों को। हम आपको दिखाएंगे कि मेट्रो का ये पूरा जो लाइन है क्या क्या इसके रूट होते हैं, किस रूट से ये मेट्रो शुरू होगी, किस रूट में खत्म होगी और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसके जो फेयर है वो मिनिमम फेयर रखे गए हैं ताकि जो आम जनता है उन्हें उनकी जेब पर ज्यादा नुकसान ना हो। इसी तरीके से ये जो पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करने के बाद हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। जो मुंबई की आम जनता है जो अधिकतर मेट्रो स्टेशन में देखा जाता है, इसी तरीके की सुरक्षा यहाँ पे की जाती है। इस फ्लोर पे बाकायदा आएंगे तो महाराष्ट्र पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। बाकायदा यहाँ पर जो स्कैनर मशीन है और बाकी जो मेटल डिटेक्टर मशीन है वो सारी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। बाकायदा जो भी पैसेंजर यहाँ से आएगा उसकी बाकायदा फ्रिस्किंग की जाएगी क्योंकि मुंबई शहर हमेशा एक सेंसिटिव शहर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। इस जगह से ये सारे पब्लिक है उसके मेन एंट्रेंस जो है वो इसी फ्लोर से होगी। मेन एंट्रेंस करने के बाद इसके ऊपर वाले फ्लोर पर वो है रेलवे प्लेटफॉर्म में, वहां पे जाएंगे। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मेट्रो स्टेशन की उसकी सुरक्षा। किस तरीके से लोग जो अगर हम महाराष्ट्र पुलिस की बात करें या फिर जो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहां की सुरक्षा किस तरह से मॉनिटर की जाती है वो हम आपको कंट्रोल रूम दिखाएंगे कि किस तरीके से कंट्रोल रूम यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे जो कॉन्कोर्स एरिया है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और फाइनल टच यहाँ पर इसको दिया जा रहा है। बाकायदा जो प्लेटफॉर्म के जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जो टिकट काउंटर्स हैं और जो स्टेशन कंट्रोल रूम है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से बन चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेशन काउंटर्स और जो कंट्रोल रूम है वो अंदर से दिखता कैसा है, कौन लोग उससे कंट्रोल करेंगे और कितना महत्वपूर्ण वो कंट्रोल रूम है। और ये देखिए बाहर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से जो नॉर्मल पब्लिक है वो इस कंट्रोल रूम में एक्सेस नहीं कर पाएगी लेकिन अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सीसीटीवी कैमरे, जितने भी पूरे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूम होता है सिक्योरिटी वाइज के हुए कि कोई भी सस्पिशियस चीज या कोई सस्पिशियस आदमी नजर आता हो तो उसकी जानकारी सीसीटीवी में देखने के बाद तुरंत उसे जो लोकल पुलिस और जो महाराष्ट्र पुलिस है वहां को दे दी जाती है। इस तरीके से हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर मैं अपने कैमरे रमेश कि हर एक जगह पर ये मूविंग जो सीसीटीवी जो 360 डिग्री मूव कर सकते, जो 360 डिग्री घूम सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इसे लगाया गया है। हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और
ये जो एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेस करने के बाद ये स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है और जो MMRD के जो लोग होते हैं वो वही यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में आ सकते हैं और इसे खोलकर अंदर जा सकते हैं। इनकी परमिशन के लेने के बाद हम लोग अंदर आए हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये कंट्रोल रूम काम करता है और कितना इम्पोर्टेंट है। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पर सारे मॉनिटरिंग होती है, कौन सी ट्रेन कहाँ पर रुकी हुई है, कहाँ पर फंसी हुई है, या फिर कोई पैसेंजर को ट्रेन के अंदर कोई इमरजेंसी होती है, जो नियरेस्ट स्टेशन होता है वहाँ पे वो अलार्म बनाकर यहाँ पे इंडिकेशन कर सकता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया गया है कि सिग्नल्स ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ मूव कर रही है, सारा इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार बताया था कि CCTV कैमरे पूरे स्टेशन, जैसे आप मेट्रो स्टेशन में एंटर करेंगे, नीचे से लेकर जितने फ्लोर है और फिर प्लेटफॉर्म है वहां पर हर एक जगह पर बड़ी संख्या में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहां से ये पूरा CCTV मॉनिटर होता है, चप्पे चप्पे पर लोग कहां मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पैसेंजर सस्पिशियस है या नहीं या फिर किसी पैसेंजर ने कोई सामान छोड़ दिया हो, उसके लिए भी यहाँ पर बाकायदा 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग होती है और हर एक जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और देखिए जो ट्रैक है वहां पर भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं कि अगर इनकेस कोई ट्रेन के बाहर या ट्रैक पे कोई छेड़छाड़ या फिर ट्रैक पे कोई दिक्कत आई हो, वहां से भी ये मॉनिटर कर सकते हैं। ये आप सारा पोर्शन देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और यहाँ पे ट्रेन आएगी जाएगी रुकेगी और पैसेंजर के मूवमेंट पे पूरा नजर रहेगी। नीचे का अगर मैं कैमरा रमेश, तो नीचे के दो कैमरे लगे हुए देखिए ट्रैक के ऊपर नजर रखे हुए हैं, यानी कि ट्रैक में कोई खराबी आ जाए या ट्रैक में कोई अप एंड डाउन कोई सिचुएशन आ जाए उसको हैंडल करने के लिए बाकायदा यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये तो था कंट्रोल रूम और यहीं से बैठकर ये सारे अनाउंसमेंट होंगे। अगर प्लेटफॉर्म पर या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जो अनाउंसमेंट करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठकर अनाउंसमेंट करेंगे। ये जो माइक है यहाँ से अनाउंसमेंट होने के बाद जितने भी मेट्रो स्टेशन, खासकर ये जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूम है और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी वाइज दिखाया था कि बिना एक्सेस के यहाँ पर कोई भी गेट नहीं खोल सकता है। ये गेट अभी आप खोल सकते हैं, तो एक्सेस कार्ड बकायदा यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी इनके परमिशन के बिना अंदर आ नहीं सकता है। जब भी ये गेट खोलेगा तो सिर्फ इनके पास जो एक्सेस कार्ड, सिलेक्टिव एक्सेस कार्ड दिए गए हैं, वही सिर्फ यहाँ पर अंदर आ सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये कंट्रोल रूम बना जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेट्रो स्टेशन बने हैं वो किस तरीके के हैं। पहले जो मुंबई में मेट्रो स्टेशन बने थे उसमें और अब जो नए मेट्रो स्टेशन बने हैं उसमें काफी ज्यादा अंतर है। अंतर से पहले एक यहाँ पर जो लोग यहाँ पे मौजूद आएंगे, जो ट्रैवल करने के पैसेंजर आएंगे, उनको बाकायदा यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है और साफ तौर पे दिखाया गया कि कौन सी ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन है, कहाँ से कहाँ मूव करेगी। ये देखिए, ये रेड लाइन है। ये रेड लाइन का मतलब है कि जो मुंबई के जो ईस्ट पार्ट है, जो हम क्योंकि हमेशा रेलवे ट्रैक के इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट होता है, तो मुंबई में हमेशा ईस्ट और वेस्ट को लेकर लोग कंफ्यूज ना हो, तो बाकायदा रेड लाइन जो है वो ईस्ट वाले पब्लिक के लिए बनाई गई है और जो येलो लाइन देख रहे हैं आप वो वेस्ट वाले, यानी अंधेरी वेस्ट और विले वाले वेस्ट और जो वेस्टर्न इलाका है उनके लिए यहाँ पे बनाई गई है। यानी कि जो रेड लाइन देख रहे हैं वो यहाँ से गुंदेवली से शुरू होगी और आगे सीधे दहिसर पे जाकर खत्म होगी। ये रेड लाइन है वो जोगेश्वरी, अंधेरी ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, कुरार और बोरीवली, ये जो ईस्ट पार्ट है उसको कनेक्ट करेगी, सीधे दहिसर पे जाके रुकेगी। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, दहिसर से अंधेरी तक आने में अगर आप पीक आवर्स में, जो मैं ऑफिस का समय बता रहा हूँ, अगर पीक आवर्स में समय लेंगे तो दहिसर से अंधेरी तक आने में लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अब मेट्रो से ये जो दूरी है वो महज 20 से 25 मिनट में पूरी होगी। इसी तरीके से ये येलो लाइन है जो अंधेरी वेस्ट से सीधे दहिसर वेस्ट तक जाएगी। वही दूरी है कि जब इस जगह पर नॉर्मल पब्लिक आती थी, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इस एरिया में ये जब नॉर्मल ट्रैफिक से आप आएंगे, रोड के जरिए आएंगे तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अब ये जो दूरी है वो महज 20 से 25 मिनट में पूरी हो सकेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ऊपर का रेलवे स्टेशन का जो पार्ट है वो किस तरह से बनाया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो वर्सोवा से घाटकोपर तक मेट्रो ट्रेन चल रही है उसका प्लेटफॉर्म अलग तरीके से बनाया गया है और
बाकी जो MMRDA जो दूसरे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। ये जो अब हम जा रहे हैं वो सीधे प्लेटफॉर्म के हिस्से पे जा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म जिस तरीके से बनाया गया है वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन आके रुकेगी उसकी तैयारी भी यहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है। मैं अपने कैमरा रमेश से बोलूँगा कि आपको दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हर एक जगह लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, एक्सीलेटर लगाए गए हैं और साथ ही साथ स्टेयर्स भी बनाए गए हैं। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या फिर जो हैंडीकैप हैं वो लिफ्ट के जरिए ऊपर जा सकते हैं, और एक्सीलेटर बाकायदा यहाँ पे बनाए गए हैं कि ताकि जो सीनियर सिटीजन है उनको ज़्यादा तकलीफ या इनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब ये जो मेन प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगा कि मेन प्लेटफॉर्म किस तरीके से बना हुआ है और किस तरीके से जितनी भी हाईटेक फैसिलिटीज़ इसमें यूज़ की गई हैं वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो MMRDA ने यहाँ पर यूज़ की गई हैं। अब देखिए ये जो कॉन्कोर्स के ऊपर का हिस्सा है जहाँ टिकट काउंटर और कंट्रोल रूम मैंने आपको दिखाया था, अब उसके ऊपर से अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। यहाँ पर ये मुंबई की जनता को नई चीज़ इसलिए भी एक चीज़ दिखेगी कि ये जो सेफ्टी वॉल्स है, ये सेफ्टी वॉल्स ये जितने नए मेट्रो स्टेशन पे बनाए गए ये सेफ्टी वॉल्स बनाए गए हैं क्योंकि जगह कम है। देखिए क्योंकि अमूमन मुंबई में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जगह बहुत कम है। लोग ट्रैक पर ना गिरें या कोई बड़ा हादसा ना हो, तो बाकायदा ये सेफ्टी वॉल्स यहाँ पे बनाई गई है। और ये जो डोर देख रहे हैं आप, जब भी कोई मेट्रो ट्रेन यहाँ पे आके रुकेगी तो ये जो ऑटोमेटिक डोर है वो अपने आप खुल जाएंगे, और साथ ही साथ जो मेट्रो के डोर हैं वो भी ऑटोमेटिक अपने आप खुलेंगे। क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है कि मुंबई में जगह की हमेशा किल्लत रहती है, इसलिए स्पेस कम होने की वजह से ये सेफ्टी वॉल्स यहाँ पे बनाई गई है ताकि लोग जो हैं कोई ट्रैक पे ना करे और कोई हादसा ना हो। बाकायदा यहाँ पर डिस्प्ले लगाए गए हैं कि लेडीज़ का कोच कौन सा होगा और जो नॉर्मल कोचेस है वो कौन सा होगा। बड़े बड़े जगह पर जो डिस्प्ले हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर DN नगर मेट्रो स्टेशन, ये यहाँ से DN नगर मेट्रो स्टेशन से ये प्रोजेक्ट जो शुरू है वो यहाँ से वेस्ट का इलाका यहाँ से शुरू हो गया, सीधे दहीसर वेस्ट की तरफ जाएगा। और बाकायदा और क्या क्या चीज़ करनी है क्या क्या चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग, स्पिटिंग, थूकना और कचरा बिल्कुल भी मेट्रो के अंदर यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो कुछ है वो बाहर रख के जाएं, और हर एक इंसान CCTV कैमरे की नज़र पर है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पुराने स्टेशन बने थे, जो घाटकोपर से वर्सोवा का जो प्लेटफॉर्म बने थे, वहाँ पर ऐसे सेफ्टी वॉल्स नहीं थे क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस है, जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बने गए हैं। ये जो इलाका है वो बीचों बीच यानी कि जो मेन रोड से बीचों बीच बनाया गया है, इसलिए स्पेस कम होने की वजह से भीड़ ज़्यादा होगी और कोई बड़ा हादसा ना हो, उसके लिए यहाँ पे ये सेफ्टी वॉल्स लगाए गए हैं। देखिए मेट्रो यहाँ पर आ रही है और किस तरीके से जब मेट्रो रुकेगी और रुकने के बाद ये किस तरीके से दरवाजा खुलते हैं वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। क्योंकि सिर्फ कोई जब पब्लिक मेट्रो स्टेशन पे आती है तो मेट्रो के अंदर जाने की बहुत हड़बड़ाहट होती है, लोग एक दूसरे से धक्का देने की कोशिश करने के लिए मेट्रो के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वैसी स्थिति ना बने उसके लिए बाकायदा यहाँ पर जैसे मेट्रो रुकी है, देखिए मेट्रो रुक गई है, अब किस तरीके से ये गेट खुलेगा। सारे डोर जो है वो ऑटोमेटिक हैं और जैसे ही मेट्रो यहाँ पे रुकेगी वो जो डोर्स हैं वो अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए पहले मेट्रो का गेट खुलता है, उसके बाद जो सेफ्टी डोर्स है वो अपने आप खुल जाते हैं। अब मैं आपको मेट्रो के अंदर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके जो मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मेट्रो लाइन शुरू होने वाली है वो मुंबई को के लिए कैसी होगी। ये नई नवीली मेट्रो है और यही मेट्रो अब ब्लू लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन पर चलेंगी। और साथ ही साथ स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखी गई है कि आराम से लोग आराम से बैठ के भी जा सकते हैं और खड़े को भी जा सकते हैं। बाकी जो स्टेशन से वहाँ पर स्टेशन दिखते थे कि अब आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े बड़े डिस्प्ले हैं। डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पर जो भी दूसरा स्टेशन आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा ऑटोमेटिक, और जिस तरीके से जो पैसेंजर्स हैं उनको पता रहे कि दूसरा स्टेशन कौन सा आने वाला है और इसके बाद कौन सी किस जगह उनको उतरना है। और हर एक जगह पर ये डिस्प्ले लगाए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और
सबसे नई चीज देखी गई इसमें कि इस पूरे कोचेज में बाकायदा मोबाइल चार्जर के साथ साथ हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे हमेशा मॉनिटर रहेंगे और कोच के साथ साथ जो कंट्रोल रूम है वहां पर उस तरीके से इसको बनाया गया है और कंट्रोल रूम में सारी मॉनिटर हो चुकेगी। अब मोबाइल चार्जिंग की जो सिस्टम है वो नॉर्मल पुराने मेट्रो में नहीं बनाए गए हैं और पुराने मेट्रो में नहीं बनाए गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, जो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यूएसबी पॉइंट और जो नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जो मोबाइल चार्जिंग की सिस्टम है ये पुरानी मेट्रो और बाकी ट्रेनों में जो लोकल ट्रेन है उसमें नहीं लगाए गए हैं। पहली बार ऐसा दिखाया गया कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो आसानी से यहाँ पर अब कि अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, जो यूएसबी पॉइंट अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। उससे जो लोग साइकिल यहाँ पर अलाउड कर सकते हैं या फिर साइकिल के जरिए अपने ऑफिस या दूसरी जगह जा सकते हैं, उनके लिए बाकायदा यहाँ पर साइकिल भी लगाई गई है, निशान बनाया गया है और साइकिल से लोग यहाँ पर ट्रैवल करके इसी मेट्रो में लोग अपनी साइकिल रख सकते हैं और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा सकते हैं। जिससे मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरह मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 19 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दोनों बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उद्घाटन करेंगे और 19 जनवरी से ही ये मुंबई की जो मुंबई की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है मेट्रो प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक आने का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिससे बाई रोड अगर हम सफर तय करेंगे तो उसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है पीक आवर्स में। ये जो ट्रैफिक में लोग फंसते हैं, काफी ज्यादा इरिटेट भी होते हैं, वो ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो सफर का मेट्रो को यूज कर सकते हैं और महज 20 से 25 मिनट में वो दहिसर ईस्ट से अंधेरी पहुंच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनका पैसा भी बचेगा। अगर हम ओला उबर या टैक्सी और ऑटो की बात करें तो दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट आने में उन्हें तकरीबन 150 से 200 रुपए देने पड़ते हैं और यहाँ का जो किराया वो मैक्सिमम 60 रुपए होगा और 60 रुपए में मुंबई के आराम से दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट आ सकते हैं या फिर दहिसर वेस्ट से अंधेरी वेस्ट जा सकते हैं। 25 मिनट का ये पूरा रास्ता रहेगा और आराम से एसी पूरी तरह जो एसी में है, क्योंकि गर्मी में मुंबई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोगों को काफ़ी कम परेशानी होगी। खासकर जब रेनी सीजन है, बरसात का मौसम होता है तो ट्रैफिक बस से बदतर हो जाता है। ये जो डिस्टेंस है वो और 3 या 4 घंटे में तब्दील हो जाता है क्योंकि बारिश के समय हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है हाईवे पर। उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा एक होता है कि कुछ नई चीज़ बने ताकि लोग ट्रैफिक से बच सकें। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार MMRD ने मुंबई की जनता को सौगात दी है और 19 जनवरी को ये मेट्रो प्रोजेक्ट से दोनों प्रोजेक्ट जो हैं, जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वो तैयार हो चुके हैं और 19 जनवरी से येलो लाइन और ब्लू लाइन मुंबई की जनता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और मुंबई की जनता 19 जनवरी के बाद आराम से मेट्रो में सफर कर सकती है।